we are live now. Today we learn वर्ण के उच्चारण के आधार पर जो भेद अभी तक हमने देखा था, वर्णों के कंपन के आधार पर भेद या वर्णों में जो प्रत्यय बोलने पर जो प्रत्यय लगता है उसके आधार पर बांटा गया था, जिसमें हमें महाप्राण या अल्पप्राण देखे थे। उससे पहले देखा था कंपन के आधार पर, जब वर्णों में कंपन के आधार पर बोलने में उच्चारण में जो कंपन का भेद होता है उसके आधार पर सघोष और आघोष देखा था। आज हम देखते हैं वर्णों के उच्चारण के आधार पर कैसे बांटा गया, यानी जो स्थान है जब हम वर्णों को बोलते हैं तो उस किस स्थान से उसको बोला जाता है, कहां पर बोला जाता है, या गले से, कंठ से, मूर्धन्य से, दांत से, ओष्ठ से, तो इनको कैसे पहचानते हैं। पहले तो हमें मेन बात तो यही है, जो 5 वर्ण हैं या 5 वर्ग हैं इनको याद रखना है। कचट तब से जिन्हें दिखाया गया है जिसको पहले बांटा जाता है। पहले हम देखते हैं, सबसे पहले किसको रखते हैं, हम सबसे निचले भाग को पहले लाते हैं। जैसे कंठस्थ से लेते हैं, कंठ सबसे अंदर का भाग होता है बोलने के लिए, स्वर यंत्रियों में जो यूज की जाती है यंत्रियां उनके लिए। फिर तालव्य आता है, यानी कंठ से, गले से हम तालु की तरफ पहुंचते हैं। फिर उसके बाद मूर्धन्य यानी मुंह की बात आ जाती है, मुंह के अंदर से। फिर दांत की तरफ निकलते हैं, फिर होंठ आता है। यानी इस तरह से हम याद रखते हैं आसानी से कि सबसे पहले गला, फिर मुंह, फिर तालव, गला, तालव, मुख, दांत और होंठ, इस तरह से बनता है। इसी तरह से ध्वनियों को लिखा जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर होंठ के बाद हम फिर होंठ से वापस जाते हैं, होंठ के बाद दंतस्थ की तरफ जाते हैं, दंतस्थ यानी दांत। फिर स्वर यंत्रियां यानी स्वर जो जीभ जुबान जिसे बोलते हो, स्वर यंत्रियां कहलाते हैं। नसकाएं नाक की तरफ बढ़ते हैं, कंठ तालव्य, गला और तालु से मिलकर बोलते हैं कंठाष्ट, कंठ और होंठ से मिलकर जो बोले जाते हैं वो कंठाष्ट कहलाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, सबसे पहले क्या था, गला, कंठ, फिर उसके बाद था तालव्य, फिर उसके बाद मूर्धन्य, फिर उसके बाद दंतोष्ठ, फिर दांत यानी दांत से, और उसके बाद होष्ठ थे, होठ थे। तो हम इनको आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कचट तब जो वर्ग दिया है, 5 वर्ग, इनके 5 हमें ग्रुप में पकड़ना है। यह पहला ग्रुप है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। इनको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं कि कैसे इनको डिवाइड किया जाता है। तो पहले नंबर पे हमें कंठ है, तो पहला ग्रुप कंठ से है, का, खा, गा, घा, अड़ा, ये गले से बोलने वाला है, कंठ से बोले जाने वाले शब्द हो जाते हैं। दूसरा आ जाता है ग्रुप, दूसरा जो चा ग्रुप है, इस चा ग्रुप को कैसे बोलते हैं, नेक्स्ट वाले में आ जाता है तालव्य, यानी उससे ऊपर बढ़ेंगे हम, तालु की तरफ पहुंचेंगे तो चा, छा, जा, 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 वहां, यहां तक पूरा हो जाता है। पंचम वर्ग, 5वां वर्ग या थर्ड वर्ग, सेकंड कंप्लीट हो जाता है। थर्ड हमारा है टा वर्ग। टा वर्ग क्या हो जाता है, अब हम तालु तक पहुंच चुके थे, तालु से हम मुख की तरफ पहुंचे, मूर्धन्य जिसे बोलते हो या मुख से बोलते हैं, तो मुख से या मूर्धन्य से निकलने वाली ध्वनि कौन सी हो जाती है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। यहां तक याद रखते हैं। पहले 25 वर्गों को, जो पंचम वर्ग है कचट तक, इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं मेनली। फिर नंबर 4 ग्रुप पे आ जाता है ता वर्ग। ता वर्ग क्या है, हम मूर्धन्य से बढ़कर अब किसकी तरफ पहुंच रहे थे, दांतों की तरफ, दांत, दंतस्थ की तरफ या दंत की तरफ। तो इसमें आ जाता है ता, था, धा, 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 ना, यानी ये वर्ग पूरा हो जाता है। नंबर 4 ता वर्ग, दांत से जो ध्वनि निकलती है। नंबर 5 वर्ग आ जाता है पा। पा वर्ग क्या चला जाता है, होंठ की तरफ, होंठ जिसे बोलते हो, पा, 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 मा। अब ये हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। जो कचट तब वाले 25 वर्ण हैं, ये कितने हैं हमारे, 25 वर्ण होते हैं। 25 वर्ण को तो हम आसानी से डिवाइड कर लेते हैं इस तरह सीरीज बनाकर। लेकिन उसके बाद जो वर्ण बचते हैं, स्वर बचते हैं या और व्यंजन बचते हैं, उनको कैसे बांटें, ये मेन प्रॉब्लम्स होती है हमारे सामने। तो सबसे पहले हम ऊपर से ही जाते हैं, कंठ से, कंठस्थ से या कंठ से बोलते हैं, गले से जो निकलने वाली, छोटा और बड़ा, फिर उसके बाद छोटी, बड़ी और ऋ, इतना ले लेते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी और ऋ। इस तरह से ऊपर से 2-2 में डिवाइड करके नीचे की तरफ आते हैं। फिर आ जाता है आहा, कंठ की तरफ फिर जाते हैं, आहा खाली जो वर्ड होता है वो बोल लेते हैं कंठ से। फिर नेक्स्ट आ जाता है या, रा, ला, या, रा, ला, 1 बाय 1 डिवाइड करते हुए नीचे की तरफ आते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है सा, सा से डिवाइड करते हैं, सा, 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 तीनों सा को ऊपर से कंठ से लेकर, कंठ से नहीं, तालव्य से तालव्य, मूर्धन्य और दंत तक लेकर जाते हैं। फिर उसके बाद दंत में ही जा लिख देते हैं। उसके बाद आ जाता है जो होस्ट है, उ, ऊ, तो ये बोलने से भी पता लगता है, सिंपली पहचान सकते हैं, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, 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 तो होठ से आवाज निकल रही तो होस्ट में ले आते हैं। उनको बात आ जाता है हमारा दंतस्थ। दंतस्थ में क्या है, वा और फा, वा और फा दंतस्थ में आ जाते हैं। उसके बाद स्वर यंत्रियां हा, वा, हा, वा, यानी ऐसे कोई भी ना तो होठ आपस में टच करते हैं, मिलते हैं, ना दांत मिलते हैं, हम सीधे गले से आवाज निकालते हैं, स्वर इंद्रियों से, जीभ से, और हा और वा, वा। इसके बाद नसिका, नसिका में हमारे पंचम वर्ग जिन्हें बोलते हैं, पंचमांतर बोलते हैं, वही होते हैं नसिका से, जो नाक से आवाज निकलती है, जिनकी अंग, अणा, मुआ, अड़ा, ना और मा, ये 5 वर्ण होते हैं जिनको हम नाक से ध्वनि निकलती है, नसिकाएं कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में हमारे क्या आ जाते हैं,
कंठ तालव्य में ए और ए बोले जाते हैं, कंठ तालव्य में ए और ए आ जाते हैं, दो वर्ड हैं सिर्फ, इनको याद रख सकते हैं। कंठोष्ठ में ओ और ओ, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ का यानी गला और होठ से मिलकर जो शब्द निकलते हैं वो ओ और ओ बन जाते हैं। इस तरह से हमारे वर्णों के जो उच्चारण के आधार पर भेद थे कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह से हमारा ये जो वर्णों को स्थान के या स्वरंत्रियों के आधार पर जो बांटा गया था इस कंप्लीट हो जाते हैं। इसको नोट डाउन कर ले। और नेक्स्ट जो हमारा शब्द है, शब्दों के भेद हैं, शब्द वाला चैनल जो शब्द है या उनको देखने के लिए जो क्लासेस होगी उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें।